लेटेस्ट खबरें और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की 7 फिल्में जो कि अब बंद हो चुकी है और शायद ही कभी अभी रिलीज होगी। पहली फिल्म है बुलंद। सोमी अली की किस्मत में भी नहीं था सलमान खान के साथ काम करना और उनकी हीरोइन बनना। सोमी अली पाकिस्तान में पैदा हुई थी और अमेरिका में पली बड़ी थी, लेकिन उनका क्रश थे सलमान खान। वो अमेरिका से मुंबई चली आई, मॉडलिंग करने लगी। फिर उनके सलमान से अफेयर के किस्से आम हो चले थे। ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और उन्हें फिल्में मिलने लगी। कुल 10 फिल्मों में सोमी अली ने काम किया। कई सारे हिट भी दी, लेकिन सलमान फैन और खुद सोमी अली चाहते थे कि वो भी एक दूसरे के आमने सामने रहे। ऐसे में एक फिल्म का ऑफर दोनों को मिला तो साइन कर ली। नाम था बुलंद। 1992 की बात है। बाद में ये मूवी भी किसी वजह से अटक गई और सलमान सोमी को साथ देखने चाह रखने वाले की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। ये फिल्म अपनी प्रेमिका के बदले की स्टोरी थी। इस थीम पर बाद में ऋतिक रोशन की मूवी काबिल आई। दूसरी मूवी है हैंडसम। संगीता बिजलानी के साथ इकलौती मूवी भी हो गई बंद। 1986 की मिस इंडिया संगीता बिजलानी के सलमान खान से अफेयर खबरें एक ज़माने में आम होती थी। उनकी हर पार्टी में संगीता बिजलानी होती थी। अजहर की शादी के बाद भी सलमान की पार्टियों में संगीता का आना थमा नहीं। लेकिन एक दौर था जब लोगों को लगता था कि संगीता और सलमान पर्दे पर अच्छी जोड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा कोई मौका उन लोगों को नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक मूवी मिली थी जिसका नाम था हैंडसम। इसमें लव ट्रायंगल था। एक तरफ संगीता बिजलानी और दूसरी तरफ बागी की हीरोइन नगमा। लेकिन संगीता की किस्मत में शायद सलमान के साथ मूवी करना लिखा ही नहीं था। ये प्रोजेक्ट कभी फ्लोर पर आया ही नहीं पाया। तमाम कयास लगाए गए, लेकिन असली वजह भी बाहर नहीं आ पाई। तीसरी मूवी है चलवा। सन 2000 की बात है। सलमान खान और करीना कपूर की एक मूवी की योजना प्रोड्यूसर केतन देसाई ने बनाई थी, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, अरमान कोहली और रवीना टंडन भी होने थे। लेकिन उस साल केतन देसाई को लगा कि वो फिल्म अभी नहीं बना पाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट डंबा बंद कर दिया। फिर एक मूवी की तैयारी उन्होंने अगले साल की, जिसका नाम रखा गया फैमिली नंबर 1, लेकिन बाद में बदलकर टाइटल कर दिया गया यह है चलवा। इस मूवी को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि ये शम्मी कपूर के साथ ऋषि कपूर की आखिरी मूवी थी और अमीषा पटेल सलमान खान के साथ पहली और आखिरी बार इस मूवी में आए थे। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। ये मूवी है 10। डायरेक्टर के मरने के बाद से ये मूवी बंद हो गई। 1997 में मुकुल एस आनंद ने संजय दत्त और सलमान खान को एक मूवी में लेकर शूटिंग भी करनी शुरू कर दी थी। कुछ गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे। उनके साथ रवीना टंडन को भी साइन किया गया था। मूवी का नाम रखा गया था 10। अचानक एक दिन डायरेक्टर मुकुल एस आनंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई और मूवी बंद हो गई। 2005 में इसी टाइटल से अनुभव सिन्हा ने एक मूवी बनाई 10। उस मूवी में संजय दत्त तो थे, लेकिन सलमान नहीं। इस मूवी में मुकुल एस आनंद को श्रद्धांजलि भी दी गई। सलमान की मूवी में एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया था, सुनो गौर से दुनिया वालों, जो बाद में विवेक ओबरॉय की मूवी पीएम नरेंद्र मोदी में भी इस्तेमाल किया गया था। 5वीं मूवी है रणक्षेत्र। जब सलमान और भाग्यश्री की एक साथ पहली मूवी मैंने प्यार किया ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, तो इस जोड़ी की मांग अचानक ही बढ़ गई। ऐसे में एक प्रोड्यूसर ने दोनों को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था रणक्षेत्र। फिल्म के प्रोड्यूसर थे जेवियर मार्केस और डायरेक्टर थे दिलीप शंकर। लेकिन अचानक खबर आई कि भाग्यश्री ने शादी कर ली है और उनके पति हिमालय दासानी ने ये शर्त रखी कि फिल्में करोगी तो हीरो बस मैं ही दूंगा। सो ये फिल्म भी डब्बे में बंद हो गई। 6वीं फिल्म है राजू राजा राम। इस मूवी की योजना डेविड धवन ने बनाई थी। राजू राजा राम यानी सलमान खान, गोविंदा और जैकी श्रॉफ। डेविड सलमान खान और गोविंदा के साथ अकेले सुपरहिट मूवीज दे चुके हैं। उन्हें लगा कि दोनों को साथ लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए। तब 1997 में राजू राजा राम की योजना बनाई गई थी। इन तीनों के साथ माधुरी और मनीषा कोइराला को लेने की चर्चा थी, लेकिन किसी वजह से शूटिंग शुरू होने के बावजूद भी
वो मूवी बीच में अटक गई। आखिरकार ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। बाद में 10 साल बाद यानी 2007 में गोविंदा और सलमान खान साथ आ पाए फिल्म पार्टनर में। 7वीं फिल्म है राम। बतौर डायरेक्टर सोहेल खान की पहली मूवी आई थी औजार, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन जिस मूवी में सोहेल ने डेब्यू करने का मनाया था वो थी राम, और इस मूवी में राम का रोल करने वाले थे उनके भाई सलमान खान। बताते हैं कि इस मूवी की 40% तक शूटिंग हो गई थी। सोहेल खान खुद एक अहम रोल करने वाले थे, जो बाद में अभिषेक कपूर को चला गया था। सलमान के अपोजिट पूजा भट्ट को साइन किया गया था, जबकि सोनाली बेंद्रे को सोहेल खान के अपोजिट साइन किया गया था। सोहेल खान का प्रोड्यूसर मसूर सिद्दीकी से किसी बात पर विवाद हो गया और फिल्म बंद हो गई। बाद में कहा गया कि फिरोज नाडियाडवाला की अगले साल रिलीज हुई राम शास्त्र में ही उसकी कहानी ली गई। उस मूवी का रिकॉर्ड किया गया एक गाना तो मंसूर ने फिरोज को बेच दिया था। तुझे मांगा था तुझे पाया है। राम शास्त्र में राम लखन खलनायक जैसी फिल्मों में राम का रोल करने वाले जैकी श्रॉफ और आदित्य पांचोली को लिया गया था। साथ में मनीषा कोइराला भी थी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, हमें बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।